और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि बदले जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। तीर्थ पुरोहित फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो ज्योतिष की जानकारी के अनुसार भी वो तिथि 15 मई को शुभ नहीं बता रहे हैं। इस बीच सरकार ने खुद को इससे पूरी तरह से अलग कर लिया है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के रावल उत्तराखंड आने के बाद 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिए गए। रावल के क्वारंटीन होने के कारण सोमवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि आगे बढ़ गई, लेकिन केदारनाथ मंदिर समिति ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अब इसके बाद बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। तीर्थ पुरोहित इसे परंपराओं से छेड़छाड़ बता रहे हैं, तो ज्योतिष के जानकार 15 मई की नई तारीख को शुभ लग्न नहीं बता रहे। निर्धारित तिथि पर ही खुलना चाहिए, क्योंकि उसके लिए एक विशेष दिन होता है। बसंत पंचमी का दिन निर्धारित किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन लोग सब बैठते हैं, उसके आधार पर उसका एक दिन बाद तय तिथि निकाली जाती है। उस तिथि के आधार पर पट खोला जाता है। जब एक विशेष चारों धाम, भारत के प्रमुख धामों में से एक धाम है वैकुंठ धाम जिसे कहा जाता है बद्रीनाथ धाम, उस धाम के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। बृहस्पतिवार रहेगा और अष्टमी तिथि व्याप्त रहेगी। अष्टमी तिथि और बृहस्पतिवार हो तो ये विषकारक योग बनता है। ऐसे में कोई कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता। मांगलिक कार्य करना, पूजा पाठ का काम करना शुभ नहीं माना जाता। रावलों को उत्तराखंड लाने से लेकर बद्रीनाथ की तिथि आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका में रही सरकार भी अब मुश्किल में है। ऐसे में सरकार ने पूरी प्रक्रिया से ही खुद का किनारा कर लिया है। इसमें हमें सरकार के स्तर पर कोई काम नहीं होता। सरकार को इससे कोई तय करने में भूमिका नहीं है। सरकार की भूमिका इसको तारीख बढ़ाने में भी नहीं है। तो सरकार के स्तर पर तो जब वो लोगों ने तय करके दिया, हमें तो तैयारी करनी होती है। अब उन्होंने तय किया, हमने तो पहली तैयारी की, उन्होंने बाद में दूसरा तय किया, हमने उसकी तैयारी कर ली। तो सरकार के स्तर पर इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता। मामले ने अब सियासी मोड़ भी ले लिया है। लगे हाथ पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी तड़का लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर पूछा है कि असंभव चुनौतियों के आने पर ही परंपराएं बदली जानी चाहिए। तो क्या कोरोना ऐसी चुनौती है कि भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की तारीख बदल दी जाए? सुनील प्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। पुलिस महकमे ने एसडीआरएफ की 2 टीमों को थाने, चौकी और चेकपोस्ट पर सैनिटाइजेशन करने का जिम्मा सौंपा है। ये टीम पूरी जिले में पुलिस कर्मियों को सुरक्षित करने में जुटी हुई है। और कोरोना काल में देश के प्रहरी भी मुस्तैदी से सेवा दे रहे हैं। चमोली में इंडो चाइना बॉर्डर के पास बीआरओ के जवान विपरीत परिस्थितियों में देश की रक्षा कर रहे हैं। यहां माणा के पास सड़क पर ग्लेशियर आया, जिसे हटाने के लिए बीआरओ के जवान जुटे हुए हैं। माणा पास तक जाने वाली इस सड़क पर बर्फ हटाने का काम जारी है और इसके लिए भी खास एहतियात बरता जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनकर यहां भी काम हो रहा है। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं। लॉकडाउन के बीच पौड़ी के जसपाल रमोला अपनी कलाकारी से बेजान लकड़ियों में जान फूंक रहे हैं। जसपाल दुकान चलाते हैं, लेकिन लॉकडाउन में अपनी मूर्ति कला का शौक पूरा कर रहे हैं और लकड़ियों को खूबसूरत कलाकारी का रूप दे रहे हैं। ये जो है जंगल में जो बेकार पड़ी लकड़ियां होती हैं, कटे पेड़ की जो जड़ होती है, उसको निकाल के उसको जो है बड़ी मेहनत से उसको संवार के तब जाके बनाते हैं। और फायर सीजन के बीच उत्तराखंड के जंगलों पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड के जंगल में करीब 10,000 ट्रक कटा कटाया टिम्बर पड़ा हुआ है, लेकिन लॉकडाउन के चलते इसे डिपो तक नहीं पहुंचाया जा सका है। उत्तराखंड में टिम्बर का सालाना करीब 500 करोड़ का कारोबार होता है। इसके लिए जंगलों से अक्टूबर से लेकर जून तक करीब 2 लाख क्यूबिक मीटर से टिम्बर का हर साल ढुलान होता है। इस साल जनवरी और फरवरी में लगातार बारिश और रास्ते टूटे होने के चलते जंगलों से टिम्बर नहीं उठाया जा सका और इसके बाद मार्च और अप्रैल में लॉकडाउन के कारण कामकाज ठप पड़ गया। नतीजा, कुमाऊं और गढ़वाल के जंगलों में बिखरा पड़ा करीब 1.5 लाख क्यूबिक मीटर टिम्बर धूल फांक रहा है। दोनों जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, एक तो हमारा टिम्बर का लॉगिंग, कन्वर्जन और उसका ढुलान, और उसके साथ ही हमारा जो नदी तल से जो हमारा चुगान का कार्य है वो भी बाधित हुआ है। तो इस समय हमारे डेफिनेटली वन निगम को जो एक आर्थिक स्थिति है। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।